मिल टर्म फर्स्ट पार्ट बेटा जी 12x² माइनस 7x प्लस 1। आई टेक दिस 12 तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12। अब 12 के मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि क्या हो सकता है 4 and 3, 6 and 2, कुछ भी। अब 6 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 12। 6 और 3 को अगर ऐड करूंगा क्या आएगा, 6 और 2 को ऐड करो क्या आता है 8। तो 8 जो है वो इस 7 से मैच नहीं करता। अब एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अब ठीक है, क्योंकि हम मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 into 1 12 आया, स्क्रीन पे समझो बेहतर समझ में आएगा, लिखने के लिए मौका दूंगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया 12 आया, वो +12 आया। अब +12 दो कंडीशन में आ सकता है, या +4 और प्लस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके, या -4 और -3 को मल्टीप्लाई करके। मतलब इस प्लस से पता चलता है कि दोनों जो फैक्टर्स हैं उन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। आई रिपीट, सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है -12, तो इससे क्या पता चलता है दोनों जो फैक्टर हैं 4 और 3 उन दोनों में से दोनों का साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी क्या आएगा -12। किसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर वो आएगा, सपोज सपोज आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट्स को और वो आया 30। 30 तो मतलब जो दो फैक्टर्स हैं उन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब तो हमने यहाँ सीखा क्योंकि यहाँ +12 था तो दोनों का साइन होना चाहिए प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब अगर वो प्लस प्लस है तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा +7। इससे मैच नहीं करता, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या आएगा -7, वो इससे मैच करता है। इसलिए ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। किसको समझ में आया नेक्स्ट? ठीक है, नाउ स्क्रीन पे रहना, लिखना नहीं अभी। ये गलत है, ये भी गलत है, सॉरी ये भी गलत है, ये सही है। तो नेक्स्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब बोलो जी नेक्स्ट स्टेप, बोलो स्क्रीन पे रहना। 12x², आगे बोलो -4x -3x +1। क्या इसको ऐसे कर सकता है -3x -4x? कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या आएगा 3x, ये 4 में 3 कैसे आ जाएगा 2x। क्या आएगा बाहर 4x। इसमें से जब 4x बाहर आएगा रिजल्ट क्या बच जाएगा, 12 में से 4 बाहर निकालो, 4x बाहर आ गया। 12 में से 4 बाहर आ गया, क्या बचेगा नंबर, नंबर 12 में से 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 3। x² में से x बाहर आएगा, क्या बचेगा x। आई गेट 3x, और इसमें से 4x जब बाहर आया आई -1। अब दूसरा ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने -1 लिख दिया और सेम लिख दिया ब्रैकेट। अब वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपसे ब्रैकेट बन गया तब भी ठीक है, नहीं तो वेरीफाई करो। दिस इंटू दिस 12x² मैच करता है, दिस इंटू दिस -4x, दिस इंटू दिस -3x, दिस इंटू दिस +1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, प्रीवियस स्टेप से मैच होना चाहिए। अगर हुआ तो आपने करेक्ट किया, वरना यही रुक जाओ, यू मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट, पहला फैक्टर क्या आ गया 4x -1, दूसरा क्या आ गया 3x -1। बस हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है इंटू 2 लीनियर पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री क्या क्या है 1 1, बाय कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब करो, सॉरी सॉरी, इसके जो फैक्टर आए वो क्या है 3x -1, और दूसरा क्या है 4x -1। दीज आर द फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट, 2 into 3, 2 into 3 कितना आया 6। आई टेक दिस 2, आई दिस मल्टीप्लाई 3, आई गेट 6। 6 के फैक्टर्स बनाए। अब यहाँ +6 है, +6 का मतलब क्या है, दोनों जो फैक्टर आएंगे दे शुड हैव क्या, सेम साइन। या तो दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है इसलिए दोनों का साइन क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पे माइनस लगा था इसलिए दोनों का साइन हमने क्या लिया था, माइनस। ये लॉजिक है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा और बेहतर। ठीक है, तो अब मैंने फैक्टर्स बनाए, क्या क्या फैक्टर है 6 के, एक 6 और एक 1। 6 और दोनों को ऐड करो क्या आता है 7। ठीक है, तो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या 7x के क्या क्या आया, एक आया 2x² +x +6x +3। 6x पहले और ये आ सकता था, आ सकता था, आ सकता था, आ सकता था। ठीक है, पहले दोनों फैक्टर में से क्या कॉमन लिया, x, क्या बच गया 2x +1। इसमें से जब x बाहर आ जाएगा तो एक 2 बच जाएगा, और x² में से x बाहर आ जाएगा, एक x बच जाएगा, तो क्या बच गया 2x। और यहां से x जब बाहर आ गया क्या बच गया 1। अब दूसरा ब्रैकेट, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है
थ्री, थ्री कॉमन आ रहा है, जब इसमें से थ्री बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 2x। और इसमें थ्री बाहर निकालोगे क्या बचेगा, 1। तो थ्री निकाला, 2x+1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। अब उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए आप दोबारा वेरीफाई करो, दिस इंटू दिस 2x², दिस इंटू दिस x, दिस इंटू दिस 6x, दिस इंटू दिस 3। मैच करना चाहिए, पिछले स्टेप से मैच करेगा तो करेक्ट। नेक्स्ट टू फैक्टर्स आए, क्या क्या, 2x+1 और x+3। किसका मैच हो गया, गुड गुड गुड, साबास, गुड। करो नेक्स्ट। लो जी, अब 6 क्या आया, -36। अब -36 आ रहा है, मतलब दोनों का फैक्टर्स का साइन सेम है, ऑपोजिट। ऑपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हेलो, क्लियर है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसलिए तो फैक्टर्स बनाए, क्या आ रहे हैं, 9 और 4। अब अब जो यहाँ बड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसलिए बड़े वाले का साइन क्या होएगा, पॉजिटिव, छोटे वाले का नेगेटिव। ये यहाँ से पता चलेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले का साइन प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़े वाले का साइन माइनस। ताकि इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, +5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -36। 9 × -4 इज -36। किसको समझ में आया प्लीज, क्लियर। चले, सो मैंने -36 के दो फैक्टर बनाए थे, एक बनाया था +9 और दूसरा क्या बनाया, -4। +9x -4x -6, दोनों में से कॉमन लिया, क्या आया, 3x आ रहा है, हाँ 3x आ रहा है, दैट्स करेक्ट। और जब 6 में से 3 बाहर आ जाएगा क्या बच जाएगा, 2 और x, 2x+3, 3x × 3 कितना होता है, 9x। दूसरा ब्रैकेट भी 2x+3 आएगा, और बाद बाहर क्या लिया, -2। इसको वेरीफाई कर लो। अगर आपसे ये वाला पार्ट कॉमन नहीं निकला, हेलो, नहीं निकला सपोज, तो क्या करना है, अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ लिख दो, एज इट इज लिख दो पहले तो, फिर ये सोचो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए और ये आ जाए। ठीक है, अगर आपने ऐसे भी किया तब भी करेक्ट। बस ध्यान रखना, फिर आपने वेरिफिकेशन चारों पॉइंट्स की करनी है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस, हर चीज को वेरीफाई करना है। जैसे दिस इंटू दिस क्या आता है, 6x², दिस इंटू दिस 9x, दिस इंटू दिस -4x, दिस इंटू दिस -x। अगर आपने ऐसा भी किया तब भी करेक्ट। ब्रैकेट आपने एक बार एक का निकाले, दूसरे का ब्रैकेट एज इट इज रख दिया। फिर आपने क्या कर सकते हो, सपोज आपने, आपको ये नंबर नहीं पता, ठीक है, आई रिपीट, तो आपको ये पता है ब्रैकेट, तो क्या किया, इस ये 2x है, ये -4x है, -4x ऊपर लिखो, नीचे 2x लिखो। अब डिवाइड कर दो, x को x से कैंसिल किया क्या आया, 2 से इसको कैंसिल किया क्या आया, -2। यहाँ छुपा हुआ नंबर क्या आएगा, -2 आएगा। किसको समझ में आया, ऊपर वाला नंबर उठाया मैंने, उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे भी चलेगा। या -6 को 3 से डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा। ठीक है, तो दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से, 2x+3, और दूसरा कौन सा आ गया, 3x-2। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से लास्ट, 3 × दिस कितना आता है, अरे क्या आएगा, गलत जवाब, -12। क्योंकि ये -12 है, इसलिए जो दो फैक्टर्स आएंगे वो सेम साइन ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब बड़े वाले का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो दो फैक्टर्स क्या क्या है, -4 और +3, -4 और +3। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, एक्स, क्या बच गया, 3x-4। दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, क्या आएगा, 1। क्या बचेगा, 3x-4। तो ये फैक्टर्स आ गए, 3x-4 × x+1। मैच किसका कर गया, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड।